फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, अदानी पावर में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अदानी पावर में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। फ्राइडे के दिन अदानी पावर हमें 3.5% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अदानी पावर में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस लेवल तक अदानी पावर हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अदानी पावर को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर से आने वाले समय में अदानी पावर को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो क्या खबर है और किस तरह से उस खबर से अदानी पावर को बेनिफिट मिलेगा, उसे जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 301 रुपए पर, हाई बनाया इसने 302 रुपया 80 पैसे का, लो बनाया इसने 382 रुपए का। और आप देख पाए दोस्तों 284.60 पर इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में अदानी पावर अपना 52 वीक हाई भी बनाता हुआ हमें दिखाई दिया। लेकिन हाई बनाने के बाद से इसमें हमें एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है और अपना एक नया हाई बनाने के बाद अब तक ये स्टॉक हमें 14.5% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पर, जिस लेवल पर अदानी पावर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर हमें खरीदारी करना सही होगा या नहीं। जिन लोगों ने इसे खरीद कर रखा है उनका क्या रणनीति होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस न्यूज को देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या मेंशन किया हुआ है। अदानी ग्रुप टू बाय एसआर पावर ट्रांसमिशन लाइन फॉर ₹1913 करोड़। तो इस आर्टिकल को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। अब अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और फ्राइडे के दिन अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने एक डिफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? एसआर पावर के साथ। किस वजह से ये डिफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है? क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है वो एसआर पावर का महासीपत ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अब खरीदने वाली है। कितने रुपए में? 1913 करोड़ रुपीस में। तो अब इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों एसआर पावर लिमिटेड का जो महासीपत ट्रांसमिशन है वो अब अदानी ट्रांसमिशन का जो है वो हो जाएगा। अब महासीपत ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 673 सर्किट किलोमीटर जो है वो ऑपरेशनल है। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो एसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है वो ऑपरेट और ओन करती थी। अब इस एक्विजिशन से अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो प्रेजेंस है वो सेंट्रल इंडिया में भी होने वाला है। और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो 20,000 सर्किट किलोमीटर का जो टारगेट था, पहले वो जो टारगेट सेट किया गया था, इस एक्विजिशन के बाद से उनका जो टारगेट है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अनिल सरदाना जो कि एमडी और सीईओ है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि हम लोग कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल, रिलायबल और अफोर्डेबल एनर्जी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, जिससे स्टेक होल्डर के बीच में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो महान सीपत ट्रांसमिशन जो अदानी बहुत जल्दी एक्वायर करने वाला है, उसका जो टारगेट ऑपरेशनल है वो 400 किलो वोल्ट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन का जो है वो लिंक है। और ये किससे लिंक है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लिंक है, जिसका जो टोटल लेंथ जो निकल कर आ रहा है वो 673 सर्किट किलोमीटर्स का निकल कर आ रहा है। अब अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का ये कहना है कि ये सारे एक्विजिशन से जो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो ग्रोथ है वो स्टेडली करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छा खासा आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है। अब ये एक्विजिशन के अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो नेटवर्क है वो 19,468 सर्किट किलोमीटर तक जा चुका है, जिसमें से 14,952 सर्किट किलोमीटर जो है वो अभी फिलहाल ऑपरेशनल है और 4,516 सर्किट किलोमीटर जो है वो वेरियस स्टेजेस के अंदर अभी चल रहा है। अब इसमें काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये सारे जो चीजें वो ऑपरेशनल हो जाएगी। अब उम्मीद यही है दोस्तों कि इस आर्टिकल को देखकर आप अभी क्लियरली समझ गए होंगे कि अदानी ग्रुप जो है वो किस तरह से एग्रेसिवली कंपनीज जो एक्वायर कर रही है ताकि उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ते रहे और उनका ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आए। और ये जो एसआर पावर से अदानी ग्रुप ने ट्रांसमिशन का डील जो है वो साइन किया है दोस्तों, आने वाले समय में नो डाउट दोस्तों अदानी पावर को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर आप इसे क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखोगे दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमें एक बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट को देखो दोस्तों या फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट को देख लो दोस्तों, अदानी पावर में हमें बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों ये सारे इंप्रूवमेंट देखकर और अदानी पावर जिस सेक्टर में है उस सेक्टर को एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अदानी
अदानी सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी ही जनरेट नहीं करती है, अदानी ग्रुप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट करती है। तो नोट दोस्तों, अदानी ग्रुप का जो बिजनेस मॉड्यूल है ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है और दोनों ही तरफ अदानी विल्मर बहुत ही एग्रेसिवली अभी काम कर रही है और आने वाले समय में दोस्तों अदानी पावर हमें बहुत ही एग्रेसिवली भागता हुआ दिखाई देगा अगले 2-1 साल में। तो अगर आप सोच रहे हो अदानी पावर में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, अभी भी आप चाहो तो सही मौका है, इस लेवल पे भी अदानी पावर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अदानी पावर ने अभी हाल ही फिलहाल अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया, तो यहाँ से जरूर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग तो होते हुए दिखाई देगी और प्रॉफिट बुकिंग होना ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो गया है। और अब तक दोस्तों अगर आपको याद हो कि अदानी पावर जो है वो 14-14.5% तक टूट चुका है अपना एक नया हाई बनाने के बाद। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों फ्रेश एंट्री लेने का तो चाहो तो यहाँ से ले लो, नहीं तो आप थोड़ा वेट कर लो दोस्तों। जब ये स्टॉक 20 से 25% तक टूट जाएगा तो वहां से आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले लो। वहां से अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो तो एक अच्छा बाइंग लेवल आपको मिल जाता है और उस लेवल से आपको मिनिमम 20 से 30% का एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो दोस्तों, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।